Ignited Minds Tutorials has recently released a video focusing on Euclid's geometry for Class 9 CBSE in Maths. In this educational video, the chapter of Euclid's geometry is thoroughly explained, helping students understand the fundamental concepts and theorems related to the subject. Euclid, known as the father of geometry, laid the groundwork for this mathematical discipline, and his teachings are still relevant and valuable today. The video covers topics such as points, lines, angles, triangles, and various geometric proofs that are essential for students to grasp. In order to excel in their studies, by providing a clear and comprehensive explanation of these concepts, the video aims to ignite the minds of young learners and inspire them to delve deeper into the world of mathematics. With visual aids and step-by-step explanations, students can enhance their understanding of Euclidean geometry and improve their problem-solving skills. Overall, the video serves as a valuable resource for students studying Euclid's geometry in Class 9, offering them the tools they need to succeed in their mathematical endeavors. एक छोटा सा चैप्टर है जहाँ पे यूक्लिड के जो व्यूज हैं ज्योमेट्री पे उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो वी विल गो अहेड विथ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। यूक्लिड्स एक्साइम्स, एक्साइम्स मतलब क्या है, इनके जो बिलीव्स हैं, ठीक है, इनके जो थियरम्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट थियरम्स, ओके। सो यूक्लिड्स एक्साइम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अदर। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि समझ लो ए है, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो क्या अपन बोल सकते हैं a इज इक्वल टू सी, ठीक है। सो वी कैन देयरफॉर से दैट a इज इक्वल टू सी। जैसे कोई ट्राइंगल है, उसमें एंगल a है वो एंगल b के बराबर है और कोई एंगल b है वो एंगल c के बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं एंगल a और एंगल c भाई साहब आपका बराबर है। लेट्स से कोई ट्राइंगल है जहाँ पे साइड AB किसी दूसरे ट्राइंगल के बराबर है और ये साइड BC भाई साहब किसके बराबर है, लेट्स से AC के बराबर है, तो क्या अपन बोल सकते हैं AB और AC बराबर, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर कोई दो चीजें हैं जो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, मतलब ये अगर इसके बराबर, ये अगर इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर कोई चीज सेम थिंग के बराबर होती है, दे आर इक्वल टू वन अनदर, सो दे आर इक्वल टू वन अनदर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे भाई साहब क्या है आपका थिंग, ये आपका एक ट्राइंगल है और ये आपका बी है। अगर a इज इक्वल टू बी है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी लिखा, अभी आपने लिखा भाई साहब c इज इक्वल टू बी है, तो c इज इक्वल टू बी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू c, ठीक है, क्योंकि दोनों किसके बराबर है भाई साहब, b के बराबर है, बोथ आर इक्वल टू b, सो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू c, ठीक है, a विल बी इक्वल टू c। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ठीक है, तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो यहाँ पे भाई साहब a इज इक्वल टू बी, ठीक है, a इज इक्वल टू बी और c इज इक्वल टू d, तो अभी अगर हम इसको ऐड करें तो ये इसके बराबर होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 इज इक्वल टू 2 है ना, और 4 इज इक्वल टू 4 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 लिख सकते हैं भाई साहब, है ना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन दे आर ऑल्सो इक्वल, द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। लिख लीजिए भाई साहब, ये यूक्लिड्स के एग्जाम्स हैं, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, if equals are added to equals the holes are also equal, तो a और b अगर बराबर है और c और d अगर बराबर है तो a plus c will be equal to b plus d, a plus c will be equal to b plus d। if equals are added to equals and the holes are also equals, are we clear, ठीक है, okay। if equals are added to equals the holes are also equal, तो a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस d, ठीक है, ओके। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो 4 इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 है, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, है कि नहीं। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ठीक है, तो रिमाइंडर्स भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव a इज इक्वल टू b और लेट्स से c और d है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं a माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस डी। फटाफट लिख लीजिए इसको भाई साहब। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर इक्वल्स को हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वल से तो रिमाइंडर्स भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ओके।
थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, जो कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे समझो लेट अस कंसीडर अ सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है, ओके, लेट अस कंसीडर अनदर सर्कल, एक और सर्कल बी है। अभी अगर मैंने इस बी सर्कल को इसके ऊपर उठा के रख दिया तो कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड मतलब मैच हो जाएगा, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो अगर सेम रेडियस वाले सर्कल को एक के ऊपर एक रखेंगे तो कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड मतलब कैसा है, देखो जैसे समझ लो मेरा हाथ है ये, ठीक है, अगर मैंने अपने हाथ को इधर देख अगर मैंने ऐसे रखा तो दूसरी उंगलियां दिखेंगी नहीं ना, दिखेंगी, राइट। अगर मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया तो दूसरी उंगलियां नहीं दिखेंगी, है ना। तो क्या कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, ये थंब, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये सब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। सो यू विल नॉट बी एबल टू सी। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल हो गया। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे रखा तो भाई साहब ये थंब है और इधर ये वाला फिंगर है, तब आप देख पाएंगे, ठीक है। तो कोइंसाइड मतलब क्या होता है, एक सरफेस जब दूसरे सरफेस से पूरा पूरा ढक जाए, दैट इज नोन एज कोइंसाइड, ठीक है, ओके। सो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं तो इक्वल टू वन अनदर हो जाते हैं, ठीक है। सर्कल ए और सर्कल बी भाई साहब आपका बराबर हो गया। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो आपका भाई साहब ये ए हो गया, ये सर्कल है, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो ये आपका होल है। तो इससे तो ये बड़ा ही होगा ना। ए जो पार्ट है, जो सर्कल का पार्ट है, सर्कल इज ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये पूरा सर्कल ये येलो पार्ट से या इस रेड पार्ट से ज्यादा ही होगा, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये भी भाई साहब आपका यूक्लिड का एग्जाम हो गया। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये पूरा सर्कल है, इट विल बी ग्रेटर देन दिस येलो पार्ट और मे बी दिस रेड पार्ट, ठीक है। लिख रहे हैं ना भाई साहब सब लोग, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, देखो 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 यहाँ पे 2, ठीक है, 2 का डबल क्या होगा भाई साहब, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो फिर से 2 का डबल करो तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 4 इज अ डबल ऑफ 2, 4 इज अ डबल ऑफ 2, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो मैंने अगर 2, देखो यहाँ पे अगर मैंने 3 का डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे भी 3 इज इक्वल टू 3 है। अभी इन दोनों का मैं डबल करूंगा तो भी वो इक्वल होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, इसका डबल और इसका डबल विल बी इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अनदर थिंग। तो जैसे अगर मैं बोलूँ ए इज बी है तो बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आपका ए इज इक्वल टू सी है तो सी इज इक्वल टू 2 है, तो ये बी और सी बराबर हो जाएगा। ये बी क्या है, इस ए का डबल है, ये सी क्या है, इस ए का डबल है, तो आपका बी और सी बराबर हो जाएगा 2a 2a, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो बी इज इक्वल टू सी। थिंग्स विच हैव हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अगर मैं बोलूं भाई साहब ए जो है, ठीक है, लेट्स से बी क्या है, हाफ ऑफ ए है, ठीक है, या अपन ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, बी क्या है, हाफ ऑफ ए है, और हाफ ऑफ ए सी के बराबर बी है, तो बी और सी बराबर हो जाएंगे, बी और सी विल बी इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो आप भाई साहब यहाँ पे ए है और बी है तो बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए और सी है तो सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, बी और सी बराबर हो गया आपका, क्या है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम बात करेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में, ठीक है। व्हाट आर बेसिकली द पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स, ठीक है। सो पोस्टुलेट 1, ठीक है, एक मिनट, So what is postulate 1? Let us consider a point A. हमने भाई साहब एक पॉइंट A को लिया हुआ है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। Let us consider another point B. तो ये हो गया B, ठीक है। तो आपका भाई साहब A B. Let us consider another point C. ये हो गया आपका C, ठीक है, ये हो गया आपका D, ठीक है। तो ऐसा आपने जोड़ दिया A और B 2 पॉइंट्स और C और D 2 पॉइंट्स, ठीक है, ओके। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम एनी पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन टू अनदर पॉइंट। तो भाई साहब किसी भी पॉइंट से क्या आप दूसरे एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो A से आप B पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, B से आप A पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, C से आप D पे और D से आप C पे। समझ लो ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, क्या अपन इन दोनों को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट, समझ लो ये पॉइंट A है और लेट्स से ये पॉइंट D है। सो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर ही सकते हैं, ठीक है। So we can conclude from any point a straight line can be drawn to any other point. इसको लिख लीजिए, यूक्लिड का पोस्टुलेट है ये, ठीक है। So from any point a straight line can be drawn to any other point
From any point a straight line can be drawn to any other point. From any point we can draw a straight line to any other point. A straight line may be drawn from any one point to any other point. ठीक है, एक straight line वैसे अपन draw कर सकते हैं any point to any other point. Postulate number 2, a terminated line can be produced indefinitely. एक terminated line को अपन indefinitely produce कर सकते हैं. Terminated line is a line segment. Terminated line मतलब क्या है? जो खत्म हुआ है उसको भाई साहब आप खींच सकते हैं. ठीक है, a terminated line is a line segment. तो समझ लीजिए एक सेगमेंट है आपको, ये ए बी है ना भाई साहब, ये मतलब ए इसका एंड पॉइंट है और बी आपका एंड पॉइंट है. क्या इस लाइन को और ज्यादा खींच सकते हो? भाई साहब खींच सकते हैं. हमने सी तक खींच दिया, क्या है, क्या इसको इस तरफ खींच सकते हो? भाई साहब खींच सकते हैं. लेट्स से ई तक खींच दिया. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तक हम इसको खींच सकते हैं. ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तक खींच सकते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस बोलते हैं हम इसको. ठीक है, इसको हम बोलते हैं, तो जैसे मैंने अगर बोला ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू सी या बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू ई, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. दोनों ही साइड्स में आप इनडेफिनेट लेंथ तक इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. चलिए फटाफट से लिखिए इसको, फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन. A terminated line can be produced indefinitely. Are we clear to this one people? हम समझ में आता. ठीक है, तो आपका भाई साहब सेगमेंट ए बी कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में. पोस्टुलेट नंबर 3, तो आपका समझ लीजिए भाई साहब यहाँ पे ए बी है. ठीक है, ए बी है. कैन वी ड्रॉ सर्कल कंसिडरिंग ए एज अ सेंटर एंड ए बी एज रेडियस? क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ अ सर्कल कंसिडरिंग ए बी एज द रेडियस एंड ए एज द सेंटर. So can we draw a circle considering A as the center and AB as the radius? Yes, definitely we can do that. तो हमने भाई साहब ये radius draw कर दिया. ठीक है, consider a point C. ठीक है, क्या can we draw any segment from point C? तो C से भी आप draw कर सकते हैं क्या? Let's say CD कर दिया आपने. ठीक है, okay. तो can we draw a circle? भाई साहब हमने draw कर दिया. ठीक है, so postulate क्या? A circle can be drawn with any center and any radius. ये आपका postulate हो गया. एक सर्कल को आप ड्रॉ कर सकते हैं विथ एनी सेंटर एंड विथ एनी रेडियस. अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड विथ एनी रेडियस. A circle can be drawn with any center and any radius. एक सर्कल को आप किसी भी सेंटर पे और किसी भी रेडियस को लेकर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. तो सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे, और बट ऑब्वियस सी बात है. चलिए फटाफट से लिखना है. ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. ठीक है, कंसीडर अ राइट एंगल एबीसी. ये भाई साहब 90 डिग्री हो गया. कंसीडर अनदर राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर. ये भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू? 90 डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी? 90 डिग्री. ठीक है, सो ऑल राइट एंगल्स आर बेसिकली इक्वल टू वन अनदर. ठीक है, अभी जैसे समझ लो भाई साहब ए बी सी डी है. यहाँ पे भाई साहब ये वाला क्या होगा? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. ठीक है, ओके. व्हाट इज द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर? ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, all right angles are equal. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than the two right angles, then the two straight lines are produced indefinitely meet on that side on which the angles are less than two right angles. देखो इसको ऐसे समझो, ये एक straight line है. ठीक है, और भाई साहब ये एक straight line है. If a straight line falling on two straight lines, ठीक है, तो एक straight line है ऐसा. ठीक है, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it
तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, मतलब समझो ये वाले 2 एंगल्स हैं वो लेस देन, समझो ये वाले 2 एंगल्स भाई साहब, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हो गए। अगर ये लेस देन 180 हो रहे हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे, मोर देन 180 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये ऐसा है, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये आपके एंगल्स हो गए, ये वाला एक एंगल हो गया, ठीक है, और समझ लो एक और ये वाला एक एंगल हो गया, एक ये एंगल एक ये एंगल। अगर इन दोनों का सम 180 से लेस है तो इन 1 2 3 4 चारों का सम 180 से ज़्यादा होगा, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है। तो लेट्स से आपने भाई साहब एक स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है, ठीक है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, ठीक है, लेट ई एफ, तो आपने भाई साहब ई एफ ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है। देखो इस चीज़ को, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on 2 straight lines. So what is the straight line here? EF. EF is a straight line which is falling on 2 straight lines AB and CD. ठीक है, if a straight line, यहाँ पे कौन सा straight line है बोलो, EF, which is falling on 2 straight lines, that is AB and CD, makes the interior angles on the same side of it taken together. तो makes the interior angles, मतलब यहाँ पे इन angles को लो भाई साहब, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको अगर हम ऐड करें, ठीक है, लेस देन 2 राइट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब ये वाले एंगल्स, सॉरी ये वाले एंगल्स, देखो ये वाले एंगल्स, इनको अगर हम ऐड करें तो लेट्स से एंगल, लेट्स से ये हो गया x और ये हो गया y, तो एंगल ए एक्स वाई प्लस एंगल सी वाई एक्स प्लस एंगल सी वाई एक्स, ये क्या है भाई साहब, लेस देन 180 है। तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन 2। तो यहाँ पे भाई साहब ये कहाँ पे मीट करेंगे, ये इस साइड में ही मीट करेंगे, तो जहां पे 180 से कम होंगे वहां पे उसी साइड में ये मीट करेंगे, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये 180 से ज्यादा होगा, ठीक है, एंगल बी ई वाई प्लस एंगल डी वाई ई, दिस विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये भाई साहब मीट नहीं करने वाले, दिस साइड इज नॉट गोइंग टू मीट। समझ में आ रहा है? 2 स्ट्रेट लाइन्स है, एक तीसरा स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रहा है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस हो उसी साइड में आगे चल के ये मिलने वाले हैं। जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से ज्यादा हो वहां पे उस साइड में वो नहीं मिलने वाले, ठीक है। लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन 2 राइट एंगल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अपन अगर इस साइड में देखो, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो ये 180 से लेस आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस इसी साइड में मिलेंगे। इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो ये 180 से ज्यादा आएगा, मतलब ये साइड में ये दोनों कहीं भी नहीं मिलने वाले, ठीक है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेट ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो हमारा भाई साहब यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है, पी एंड क्यू, ठीक है, ओके। सो व्हाट आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्या क्या हो जाएगा बोलो, ए पी क्यू एंड सी क्यू पी, ठीक है, ये हो जाएंगे भाई साहब इंटीरियर एंगल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, है ना भाई साहब, ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ठीक है, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। व्हाट आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द राइट हैंड साइड, क्या क्या हो जाएगा बोलो, बी पी क्यू एंड डी क्यू पी, ठीक है, तो दीज आर बी पी क्यू एंड पी क्यू डी, है ना, ओके। सो अगर हमने टेकन टुगेदर, ठीक है, तो अगर हमने इनको ऐड किया 2 × 90 दैट इज 180, ठीक है। सो हम एडिशन करें तो एंगल्स का एडिशन अगर लेस देन 180 आ रहा है, एंगल्स का अगर एडिशन लेस देन 180 आ रहा है तो उसी साइड में आगे चलकर ये 2 लाइंस मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो एंगल्स का एडिशन अगर 180 से लेस आ रहा है, वी कैन सी दैट एंगल ए पी क्यू, एंगल ए ये वाला देखो, ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ये वाले क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स विद सम लेस देन 180 डिग्री, इनका सम 180 से लेस आएगा, तो ये दोनों आगे चल के मिलेंगे, ठीक है, दे आर गोइंग टू मीट, ठीक है। सो कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे, अभी हम ये वाले को अगर देखें, ठीक है, तो सो यहाँ पे लाइंस ए बी एंड सी डी विल मीट एट एनी पॉइंट, लेट्स से सी एस, ये यहाँ पे आगे चल के मिल सकते हैं। अगर हमने इसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस किया, दे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग एट अ पॉइंट एस, ठीक है। तो इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई अनदर लाइन and if we get the sum of the angles, interior angles on the same side as less than 2 right angles, that is less than 180 degree,
देन दीज टू लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट। अगर यहाँ पे सम 180 से ज्यादा आ रहा है तो दे आर नॉट गोइंग टू मीट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? भाई साहब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, हजारों लाइन जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकते हैं, सो दैट इज बेसिकली फॉल्स। ठीक है, एक पॉइंट को हमने कंसिडर किया, लेट्स से पॉइंट पी, ठीक है, और यहाँ पे हमने लाइंस पास किए, सो देयर आर so many lines that could pass, thus infinite lines can pass through a single point. The given statement is false. Take a point P on the plane, draw a line L passing through it, draw another line passing through P. Continuing this process, we can draw as many lines as we can, each passing through point P. Thus an infinite number of lines can be drawn passing through a given point. Okay, this is a false statement. There are infinite number of lines which pass through two distinct points. क्या ये सही है? नहीं, दो पॉइंट में से एक ही लाइन पास कर सकता है। ठीक है, अगर समझ लो ए और बी है, इनको जोड़ने के लिए एक ही लाइन होगा, इनफाइनाइट लाइंस नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस इज, लेट अस कंसीडर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स व्हिच आर बेसिकली पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लाइंस, इन दोनों को जोड़ता हुआ एक ही लाइन होगा। कैन वी ड्रॉ अनदर लाइन व्हिच पासेस थ्रू ए एंड बी? सो द आंसर इज नो। ठीक है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो हाउ मेनी लाइन्स कैन वी ड्रॉ पासिंग थ्रू बोथ ए एंड बी? ओनली वन लाइन। ठीक है, there is only one line that you can draw. ठीक है, okay, so infinite number of line passes through point A and infinite number of line passes through point B. However, we observe that between A and B only one line can pass through. ठीक है, एक ही लाइन भाई साहब आपका पास करेगा। Thus to any two points in a plane exactly one line can be drawn, so it is basically a false statement हो जाएगा ये। ठीक है, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. तो आपका समझ लो ये terminated line है, तो ये indefinitely हम both sides में produce कर सकते हैं। Thus a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. This given statement is true. है ना भाई, इसको आप कहीं तक भी खींच सकते हैं, इसको भी आप कहीं तक भी खींच सकते हैं। एक टर्मिनेटेड लाइन को अपन इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये यूक्लिड्स का पोस्टुलेट है। A line segment is a part of a line. Since a line extends indefinitely on both the directions, a line segment can be extended indefinitely on both the sides. तो दोनों साइड्स में हम indefinitely इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, thus this is a true statement. If two circles are equal, then their radii are equal. क्या ये सही है? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, if two circles are equal, then their radii are equal. तो एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया भाई साहब। ठीक है, so radius is a segment joining the center of the circle to any point on the boundary of the circle. Let us superimpose. तो अगर मैंने इसको इसके ऊपर impose कर दिया तो भाई साहब ढक जाएगा कि नहीं? ठीक है, okay, so what will happen? Centers O and P coincide. ठीक है, सेंटर सेम हो जाएगा, also boundaries of the circle coincide. Radii OM and PQ are equal. हम बोल सकते हैं that the given statement is true. This is a true statement. In figure AB is equal to PQ, ठीक है, and PQ is equal to XY. PQ XY के बराबर है, तो क्या अपन बोल सकते हैं AB और XY बराबर है? Yes. ठीक है, तो ये true statement हो जाएगा भाई साहब। Things which are equal to the same thing are equal to one another. अभी हमने पढ़ा यूक्लिड में। ठीक है, okay. So आपका भाई साहब AB is equal to XY. So this is also a true statement. ठीक है, okay, so we have done with one. We will finish off with Euclid's geometry tomorrow. Okay, क्यों ये चैप्टर है और वो सिर्फ CBSE वालों को ही है? वो भाई साहब यूक्लिड एक इंसान था, उसने कुछ थ्योरम्स डाल दिए हैं, जिन थ्योरम, अभी जैसे कल आपने देखा कि भाई साहब अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस ये है और ये, तो ऑब्वियसली वो इक्वल ही होंगे ना भाई साहब, लेकिन ऐसे ही चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ओके, चलिए, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? Parallel lines. Parallel lines का definition क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना बोलो। Parallel lines. For the desired definitions we need the following. तो एक होगा भाई साहब point. A small dot made by a sharp pencil on a sheet of paper gives an idea about a point. एक point होता है भाई साहब, ठीक है? Okay, okay. Then this is basically point A. तो इस point का अपन नामकरण करते हैं, ठीक है, इस point का अपन नामकरण करेंगे। Okay, as we can see there is no dimension of this point. No dimension of this point मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है? एक पेपर है, उस पर आपने एक डॉट बनाया और उस डॉट का नाम रख दिया A. I am saying that there is no dimension of this point. What do you actually mean by this? अरे बहुत आसान है भाई साहब, जल्दी जल्दी। What do you mean by this? Dimension क्या होता है? Dimension क्या होता है?
ओके, और शेप क्या होता है? ओके, मैं अगर बोलूं भाई साहब ये एक रिमोट है और ये एक बेंच है, किसका डायमेंशन बड़ा है? क्यों? तो इसके भाई साहब लेंथ एंड ब्रेथ जो भी है इसके डायमेंशंस बड़े हैं, है ना? ठीक है, तो मेजरमेंट इसका बड़ा है। अगर हम भाई साहब इंच टेप से मापेंगे तो इसका मेजरमेंट आपको बड़ा मिलेगा, तो दैट इज व्हाई इट्स डायमेंशन इज मोर। ठीक है, इस पॉइंट का क्या ही डायमेंशन होगा? क्या मेजर करोगे इस पॉइंट से? कुछ भी नहीं मेजर कर पाओगे, राइट? ना ही इसका कोई रेडियस है, ना ही भाई साहब इसका कोई लेंथ है, ना ही कोई ब्रेथ है, कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, देयर इज ओनली वन पोजिशन। जब आप एक पॉइंट को बनाते हो तो सिर्फ एक पोजीशन है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ना ही उसका कोई लेंथ है, ना ही उसका कोई ब्रेथ है, और ना ही उसका कोई रेडियस है। सपोजिटली ये पॉइंट अगर ऐसा होता, देखो ऐसा, ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं ये ए, तो क्या इसका डायमेंशन होता? यस, क्योंकि अभी इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है, बट ये एक ऐसा पॉइंट है भाई साहब, इसका ना रेडियस, ना इसका भाई साहब लेंथ, ना इसका ब्रेथ। सो एनी पॉइंट which is plotted on a piece of paper is just denoting a position, not a dimension. Are we clear to this one, people? ठीक है, okay. So a small dot made by a sharp pencil on a sheet of paper gives an idea about a point A. Point as A has no dimension, it has got only a position. तो इसका सिर्फ position ही है। Clear है? Are we clear? As we can see, there is no dimension of this point. There is only one position. ठीक है, okay. अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब लाइन की। What is basically a line? ठीक है, the basic concept about a line is that it should be straight and that it should extend indefinitely in both the directions. ठीक है, देखो लाइन क्या होता है ये समझ लो आपने। बी एक और पॉइंट ले लिया, इस लाइन को आप इधर अगर एक्सटेंड करेंगे तो इनफाइनाइट डायरेक्शन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो इधर भी आप इनफाइनाइट डायरेक्शन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन होता क्या है? अबाउट ए लाइन दिस दैट इट शुड बी स्ट्रेट। लाइन आपका ऐसा नहीं हो सकता ना भाई साहब, दिस इज नॉट अ लाइन। ठीक है, the basic concept is that a line should be straight. ठीक है, it should be joining two points and on either sides it can be extended indefinitely. A line should be joining two points, it should be straight and on either, ठीक है, sides it can extend indefinitely. ठीक है, infinitely बोल सकते हैं हम इसको, infinite. ठीक है, the basic concept about a line is that it should be straight and that it should extend indefinitely in both the directions. Indefinitely भी बोल सकते हैं या इनफाइनाइटली भी बोल सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। कंसीडर हमने भाई साहब यहाँ पे एक लाइन कंसीडर किया, लेट्स से ए बी। ठीक है, इट शुड बी स्ट्रेट, तो क्या ए बी स्ट्रेट है? बिल्कुल है भाई साहब। क्या ए को आप इस तरफ और बी से इस तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक? तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, एज वी कैन सी दैट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, द टू एरो हेड्स इंडिकेट दैट द लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। आप कहीं तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ लाइन। ठीक है, प्लेन क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज अ प्लेन? देखो जैसे ये आपका एक पेपर है, और क्या गरीबों की तरह पेपर लाए भाई साहब? क्या कॉपी वॉपी सब बेच खाए हो? हाँ, कॉपी किधर है? ये पेपर कहां तक और कब तक रहेगा? नोटबुक किधर है तेरा? इतना झोंका भर के बैग में यही लाया है? बहुत बढ़िया। तो देखो ये क्या है आपका? प्लेन। ठीक है, प्लेन क्यों है भाई साहब? ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, सो दिस इज बेसिकली अ प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन है भाई साहब। ठीक है, तो ऐसा आपका थ्री डायमेंशनल प्लेन भी होगा। जैसे अगर मैं बोलूं भाई साहब ये आपका एक थ्री डायमेंशनल है, देखो इसका लेंथ है, इसका भाई साहब लेंथ है, इसका ब्रेथ है और इसका हाइट भी है, सो दिस इज अ थ्री डायमेंशनल प्लेन। तो प्लेन बेसिकली क्या होता है? द सर्फेस ऑफ अ स्मूथ वॉल और द सर्फेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आर क्लोज टू एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लेन। तो एक वॉल का जो है सरफेस प्लेन हो गया, ये बोर्ड का जो सरफेस है वो प्लेन हो गया, एक पेपर का सरफेस जो है वो प्लेन हो गया। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अ प्लेन। आर वी क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही है? ओके, रे क्या होता है? व्हाट इज अ रे? लाइन और रे में डिफरेंस क्या होता है? लाइन जो होता है दोनों तरफ आपको ऐसे एरोज मिलेंगे, और रे क्या होता है भाई साहब? एक पॉइंट से ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ रे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ रे। तो रे में कंसीडर अ लाइन ए बी। अभी समझ लो ये लाइन ए बी है, अ पार्ट ऑफ लाइन एल विच हैज ओनली वन एंड, ठीक है, विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट ए एंड कंटेन्स द पॉइंट बी इज कॉल्ड रे ए बी। तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे क्या किया, ऐसा कर दिया। ठीक है, लाइन और रे में डिफरेंस क्या हो गया? लाइन को आप दोनों तरफ इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, रे को आप सिर्फ एक तरफ ही इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो रे और लाइन में भाई साहब डिफरेंस क्या हो जाएगा? रे और लाइन में, ठीक है, लाइन
can be extended, a line can be extended indefinitely, a line can be extended indefinitely on both sides. A line can be extended indefinitely on both sides. Array can be extended indefinitely. Array can be extended indefinitely on one side only. ठीक है, ये एक साइड में ही आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स. तो लाइन भाई साहब ऐसा है, देखो ये समझ लीजिए लाइन है, इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं. रे भाई साहब क्या हो जाएगा, ये आपका भाई साहब रे है, इसको सिर्फ एक ही साइड में आप एक्सटेंड कर सकते हैं. इसको लिख लीजिए भाई साहब, रे और लाइन में डिफरेंस क्या है. ठीक है, रे और लाइन में डिफरेंस क्या है, दोनों स्ट्रेट हैं, तो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों भी स्ट्रेट होंगे. अगर हम डिफरेंस की बात करें, ठीक है, डिफरेंस की बात करें तो ये हो गया, और सिमिलैरिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, बोलो. दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट, दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट. ठीक है, क्लियर है. चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक. जल्दी करना है भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप. डन डन डन. अरे छोटू सा तो लिखा है भाई साहब इन्हें. बाबू सो रहा है तू, झूठ मत बोल, मुझे भी देना पड़ेगा. ओ भाई साहब, जन्नत से लैंडिंग हुई है तुम्हारी, हैं? नहीं देना पड़ेगा तो मार्क्स लाओ. हो गया, डन 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 डन. ओके, दिस इज रे ए बी. तो आप भाई साहब समझ लीजिए ये पर रे ए बी हो गया. ठीक है, ओके. तो एंगल, एंगल क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज एंगल? बिटवीन टू रेज या बिटवीन टू लाइंस जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल. तो ये भाई साहब एक एंगल हो गया. ठीक है, ये भाई साहब एक एंगल हो गया. ठीक है, लेट्स से ये एक रे है और ये एक रे है, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है. बोल रहा हूँ ना, ये सबसे बकवास चैप्टर है. ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नया कुछ आप नहीं सीख रहे हैं. ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें जो हैं मतलब सेंटेंसेस फॉर्मेशन सीख रहे हैं आप. ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हैं आप. ठीक है, ओके. एंगल भाई साहब, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. तो भाई साहब देखो, ये एक नॉन कोलिनियर रेज मतलब क्या होता है, बोलो. जो आपके कोलिनियर रेज मतलब क्या होंगे, देखो जैसे मैंने एक रे बनाया ऐसे, ठीक है, और दूसरा रे भी बनाया इसी के ऊपर, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर रेज. ठीक है, एक रे मैंने बनाया, ठीक है, और दूसरा रे भी उसी के ऊपर ही बना दिया, तो ये हो गया आपके कोलिनियर रेज. नॉन कोलिनियर रेज मतलब एक ऐसा है तो एक दूसरे साइड में जा रहा होगा, दिस इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर. और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, तो वेदांत क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू. ठीक है, यहां पे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन. तो ये क्या हो गया आपके नॉन कोलिनियर रेस, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन इनिशियल पॉइंट, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है तो सेम होगा. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. मैं आपको बोल रहा हूं ये चैप्टर में सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, ये चीजें आपको मालूम है. एंगल आपने पहली बार तो देखा नहीं होगा, एंगल मतलब आपको समझ में आता होगा, लेकिन इसी को आप यू आर पुटिंग इट इन मैथमेटिकल सेंटेंसेस, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, द एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस. ऐसे दो नॉन कोलिनियर रेस का यूनियन है विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से जा रहा है. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज एन एंगल. ओके, कंसिडर टू नॉन कोलिनियर रेस. नॉन कोलिनियर मतलब समझ में आ रहा है, जो एक नॉन कोलिनियर मतलब जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉट लाइंग इन द सेम लाइन. नॉन कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे लाइन नहीं करते हैं. ठीक है, ओके, नॉट लाइंग इन द सेम लाइन.
सो ये भाई साहब नॉन कोलिनियर हो गया, और दोनं का स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, इनके बीच में जो बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल, ठीक है, नॉट लाइंग इन द सेम लाइन, ठीक है। रे ओ ए एंड रे ओ बी आर टू नॉन कोलिनियर रेस, ये भाई साहब दो नॉन कोलिनियर रेस हो जाएंगे, ओके ओके ओके। सो पॉइंट ओ इज द, देयरफॉर दिस इज द एंगल, तो आपका ये हो गया एंगल। इस एंगल का नामकरण हम कैसे करते हैं, क्या होगा इसका नाम, बाबा नाम क्या होगा इसका, अरे एंगल का नाम क्या होगा, एंगल का नाम राइट एंगल, एक तो दूंगा ना, सो रहा है तू, एंगल का नाम मैडम, अरे एंगल का नाम पूछ रहा हूं, हाँ एंगल ओ की एंगल ए ओ बी, बाप रे तुम लोग क्या पहली बार ऐसा देख रहे हो क्या, ओ एंगल ए ओ बी नासा से आया रे ये तो, ओ माय गॉड ये तो पहली बार देख रहे हैं अपन, नहीं हाँ एंगल का नामकरण नहीं देखा है कभी भाई साहब, ट्रायंगल एंगल देखे हो कि नहीं जीवन में, ये ऐसा त्रिकोण बोलते हैं हम भाई साहब इसको, इसके 3 कोने होते हैं, देखा है पहली बार देख रहे हो है ना, है कि नहीं, ये पहली बार देख रहे हो कि नहीं, इसमें आपके एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, एंगल बी ए सी, पहली बार देख रहे हो ना, घर पे जाकर बताइए आज पहली बार भाई साहब ऐसा कुछ चमत्कारी चीज पढ़ा हमने, सिंपल तो पूछ रहा हूं यार, इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए ओ बी, सिंपल, ठीक है, क्या यार, ओके। सर्कल क्या होता है भाई साहब, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant, ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट है भाई साहब यहाँ पे लेट्स से O, और आपने भाई साहब एक रेडियस ले लिया भाई साहब, ये हो गया आपका सर्कल, बहुत गंदा सा सर्कल बना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये सेम होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम होगा, द सर्कल इज बेसिकली व्हाट, ऑल दोज पॉइंट्स, ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये मिलाकर बनाते हैं एक सर्कल। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant, जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से भाई साहब कांस्टेंट होता है, ठीक है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। बाकी जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, देखिए रेडियस, चलिए भाई साहब मैं सोचा था ये भी नहीं आएगा जवाब, ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, तो ये जो सर्कल पे जितने भी तमाम पॉइंट्स हैं दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट विच इज नोन एज द सेंटर, ये बनाता है एक सर्कल, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और समझ भी सकें, सिर्फ इसको अपन क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग इट इन सेंटेंसेस, ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम इनको डाल रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है, ओके, सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, तो आपने भाई साहब एक फिक्स पॉइंट, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, तो हमने कोई डिस्टेंस r ले लिया और ये भाई साहब घुमा दिया, सर्कल बन गया, ठीक है, तो ये घुमा दिया हमने तो सर्कल बन गया। सो सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स फ्रॉम अ सर्कल व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट, हेंस द पॉइंट O इज द फिक्स पॉइंट, द पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वाह, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, आई क्या क्या क्या, वाह चाचा, 2 या 2 से ज्यादा लाइन से बना हुआ है, बहुत बढ़िया, सड़ी फोड़ लो डेस्क में उठाकर, आप मैं भी टेस्ट दूंगा, अच्छा हाँ भाई साहब क्वाड्रिलेटरल, देखो देखो देखो, मैं तो सीबीएसई बोर्ड का चेयरमैन हूं, मैं क्या टेस्ट दूंगा, मैं तो टेस्ट बनाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल आई, अच्छा मेरे को हिंदी मराठी जिसमें भी आपको प्रवणता है उसी में बता दीजिए, हाँ जी, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है जिसमें 2 लाइन होती है, दोनों भी गलत है, देखो आप बताइए क्वाड्रिलेटरल, नहीं पैरेलल जरूरी नहीं है, पैरेलल जरूरी नहीं है, अ 4 साइडेड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ भी हो सकता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है भाई साहब, ठीक है, अ 4 साइडेड फिगर, अ 4 साइडेड फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल, और अ शेप इन विच हैज गॉट 4 एंगल्स, तो इसको अपन बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या सब डेफिनेशंस बता रहे हैं भाई साहब लोग, अरे बाप रे, 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन से ज्यादा, भाई साहब केबीसी चल रहा है क्या यहाँ पे, हाँ, एक बोल रहा है 1 लाइन से ज्यादा जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा, एक बोल रहा है 2 लाइन से ज्यादा जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा,
ओके, सो बेसिकली आपका क्या है, 4 लाइन से जो बना हुआ है, ठीक है, अ 4 साइडेड फिगर, 1 2 3 4, 1, ठीक है, 2 3 4, ये 4 लाइन से जो बना हुआ फिगर होता है उसको अपन बोलते हैं 4 साइडेड फिगर को अपन बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अरे भाई साहब, क्वाड मतलब होता है 4, ठीक है, क्वाड मतलब होता है 4। जैसे आप ट्राइंगल बोलते हो ना, ट्राइंगल मतलब 3, ट्राई, वैसे क्वाड मतलब होता है आपका 4। तो 4 साइडेड फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। यूक्लिड अगर आज जिंदा होता तो सुसाइड कर लिया होता भाई साहब, आपके डेफिनेशन सुन के सीधा जहर पी लिया होता बेचारे ने, ठीक है। ओके, तो ये आपके 4 लाइंस हो गए, और ये 4 लाइंस का हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। स्क्वायर नहीं होता है क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे भले ही बनाओ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है भाई साहब 4 साइडेड फिगर। अभी उसमें पैरेललोग्राम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है, ये सारे तमाम चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ABCD फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं भाई साहब, व्हाट आर पैरेलल लाइंस? कभी नहीं मिलेंगे, इतनी नफरत है दोनों के बीच में, ठीक है। तो 2 लाइंस जो कभी आगे चलकर मिलने नहीं वाले, विच आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट, आर नोन एज पैरेलल लाइंस, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, वही बोल रहे थे, अच्छा ठीक है। 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग, ये आगे चलकर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओके ओके। दे आर कोप्लेनर, अच्छा कोप्लेनर मतलब क्या हो गया, ये नॉन इंटरसेक्टिंग का तो मामला समझ में आ गया, ये आगे चलकर कभी भी मिलने नहीं वाले, है ना, दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर कहीं भी, दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर, दे आर नोन एज पैरेलल लाइंस। और ये क्या दिया हुआ है कोप्लेनर, प्लानिंग रहता है, अच्छा वो प्लान करके चलते हैं। देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, ये लाइंस पैरेलल हैं, लेट्स से ये दोनों किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन पे। आपको मालूम है 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो अगर समझ लो मैंने एक्स वाई प्लेन लिया, जैसे इस बोर्ड का ये वाला हिस्सा क्या हो गया वाई, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया एक्स, तो अपन ने एक्स वाई प्लेन पे 2 पैरेलल लाइंस बना दी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। समझ में आ रहा है, एक ही प्लेन पे बन रहे हैं ये दोनों, ठीक है। अगर समझ लो मैंने एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन ऐसे बनाया, ऐसे, क्या ये कभी पैरेलल हो सकते हैं? देखो अगर मैंने समझ लो एक लाइन ऐसे बनाया और तुम इमेजिन करो कि एक लाइन तुम्हारी तरफ आ रहा है ऐसे यहाँ से, तो क्या ये कोप्लेनर होंगे? नहीं, क्योंकि ये कौन से प्लेन में आ रहे हैं, ये एक्जेक्ट प्लेन पे आ रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? तो दीज विल नॉट बी पैरेलल, ठीक है। आपने एक लाइन को ऐसे बनाया और एक लाइन को ऐसे बनाया, तो ये क्या पैरेलल हो सकते हैं? नहीं, ठीक है। सो इसीलिए लाइंस का सेम प्लेन में होना जरूरी है। The lines will be never intersecting, that is agreed, but at the same time it's important that the lines should be there on the same plane, और इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, कोप्लेनर। Are we clear to this one people? What do we mean by कोप्लेनर? ठीक है, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन पे होना चाहिए, तभी जाकर पैरेलल लाइंस हो पाएंगे। आपका देखो 3 एक्सिस होता है, ये 3 एक्सिस होता है, एक हो गया भाई साहब एक्स, एक हो गया भाई साहब वाई, और ये हो गया जेड। दीज आर 3 डायमेंशंस। अगर समझ लो एक्स वाई प्लेन पे 2 लाइंस हैं भाई साहब, पैरेलल है। अगर आपने वाई जेड पे ले लिया 2 लाइंस, पैरेलल है भाई साहब। अगर आपने एक्स जेड पे 2 लाइंस ले लिया तो भी ये पैरेलल है। लेकिन अगर समझ लो आपने एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन लिया है और वाई जेड प्लेन पे एक लाइन है, तो ये कभी पैरेलल नहीं हो सकते, कभी पैरेलल नहीं हो सकते। आपने 2 अलग अलग प्लेन्स पे ले लिया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर, ठीक है। ऐसे अगर नॉन कोप्लेनर लाइंस होंगे दे कैन नेवर बी पैरेलल। समझ में आ रहा है? अगर समझ लो भाई साहब आपने ये एक्स जेड प्लेन पे एक लाइन ले लिया है और एक्स वाई प्लेन पे लाइन ले लिया है, तो ये भी कभी पैरेलल नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर नॉन कोप्लेनर। सो पैरेलल लाइंस, one they have to be non intersecting and the same time they have to be coplanar as well, that is belonging to the same plane। प्लेन मतलब प्लानिंग नहीं होती है, प्लेन मतलब होता है एक प्लेन पे बिलोंग कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है भाई साहब लाइन में, धन्य हो। ओके, सो नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये हो गया भाई साहब आपका पैरेलल। व्हाट डज द वर्ड कोप्लेनर मींस? लाइंग ऑन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। ओके, इट मीन्स दैट लाइन L1 एंड L2 बिलोंग्स टू द सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन हो सकता है, एक्स जेड प्लेन हो सकता है, या वाई जेड प्लेन हो सकता है। एक्स वाई जेड प्लेन नहीं समझ में आया? ओके, देखो ये डब्बा है, ठीक है, ये आपका ये वाला क्या हो गया एक्स, ये वाला क्या हो गया वाई,
90 डिग्री एज देयर एंगल, ठीक है, 90 डिग्री एज द एंगल बिटवीन देम. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइंस बच्चा पार्टी? Two lines AB and CD lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle. ठीक है, तो आपका भाई साहब राइट एंगल, जब इन दोनों के बीच में राइट एंगल फॉर्म हो रहा हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, ओके. लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. आपने एक लाइन का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. When two distinct points, say A and B, on the line are given, then the part of this line with endpoints A and B is called the line segment. ठीक है, एक लाइन सेगमेंट का पार्ट हो गया, समझ लो. Let us consider a line L. ये आपका लाइन L है और इस लाइन में आपने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए A और B, तो ये बन गया इसका भाई साहब लाइन सेगमेंट. ठीक है, एक लाइन का पार्ट आप जब उठाते हैं, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन. व्हेन वो अभी से पतंग उड़ रहा है भाई साहब तुम्हारा. A line segment is a part of the line when two distinct points A and B on a line are given. दो distinct points A and B एक लाइन में दिया हुआ है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज बेसिकली अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे अगर आपने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए, सो A and B, दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके. इट इज नेम्ड एज AB. BA डिनोट द सेम लाइन सेगमेंट. अगर आपने AB लिखा या BA लिखा, बोथ विल डिनोट द सेम लाइन सेगमेंट. हंस ले पहले अच्छे से हंस ले. ठीक है, AB and BA will denote the same line segment. ठीक है, it doesn't matter what are you starting with, you can start with either A or B, both will denote the same. ठीक है, okay. Radius by sir, the distance from the center to a point on the circle is called the radius of the circle. Distance from the center to any point on the circle is known as the radius of the circle. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये डिस्टेंस हो गया P, तो this will be basically what? The radius of the circle. So OP is called the radius of the circle. Are we clear to this one, people? Okay, okay, okay. Let us consider P, a point Q on the circle. ठीक है, अभी ये क्या OQ भी रेडियस होगा? OP is the radius. Will OQ be also the radius? Yes. ठीक है, तो ऐसा तमाम पॉइंट्स जो इस सर्कल में होंगे और उसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, all of them will be the radius. ठीक है, so OP is the radius and OQ is also the radius. स्क्वायर क्या होता है भाई साहब? What is a square? स्क्वायर क्या होता है? वो तो रोम्बस में भी होता है. Each side is of 90 degree. A quadrilateral in which all sides are equal and each angle is of 90 degree. ठीक है, हर एंगल आपका 90 डिग्री का होगा. स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप एक स्क्वायर को अगर टिल्ट कर दोगे ऐसे तो वो रोम्बस बन जाएगा. रोम्बस में भी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते. ठीक है, स्क्वायर में पैरेलल सब हैं. पैरेलल, द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन बोथ रोम्बस एज वेल एज इन अ स्क्वायर. द ओनली डिफरेंस दैट इज देयर बिटवीन अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर इज कि आपके स्क्वायर में सारे साइड्स, आपके सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे. ठीक है, okay. So what is basically a square? A quadrilateral in which all the four angles are right angles. ये चारों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? राइट एंगल्स होंगे एंड द फोर साइड्स आर इक्वल. ये हो जाएगा भाई साहब आपका स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब एक स्क्वायर हो गया ABCD. इसमें आपके चारों साइड्स क्या हो जाएंगे? ऑल दीज फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ वैल्यू ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है, दे आर ऑल ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है, ABCD भाई साहब आपका एक स्क्वायर हो जाएगा. AC इज इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD. यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, AC और BD बराबर है, तो आपको यहां पे क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल टू CD. ओके, अभी आपने देखो कल पढ़ा था कि अगर इक्वल से हम इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दे आर ऑल्सो इक्वल. कल आपने यूक्लिड्स एग्जाम में यही पढ़ा. ठीक है, कि अगर हमने इक्वल से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट विल ऑल्सो बी इक्वल. ठीक है, तो अभी हम क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ है. ठीक है, AC और BD बराबर है. क्या अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BC? ये तो ऑब्वियस सी बात है, एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ. ठीक है, ये आपका क्या है भाई साहब? AC इज इक्वल टू BD, ये आपका गिवन दिया हुआ है. ठीक है, ये तो भाई साहब होगा ही. ठीक है, अभी इक्वल से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करो तो AC
माइनस बी सी विल बी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। लिख सकते हैं, बोलो। इक्वल से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट किया तो वो इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स विल आल्सो बी इक्वल्स। तो अभी ए सी से अगर बी सी को आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी, ठीक है। और अगर बी डी से आप बी सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, सी डी। यही आपको प्रूव करना था। तो दिस इज हेंस प्रूव्ड, दिस इज हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? इक्वल से इक्वल्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्वल होगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं 4 इज इक्वल टू 4 एंड 3 इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज 1, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए सी अभी ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ए सी बी डी क्या है भाई साहब, बी डी प्लस सी डी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। देखो अलग तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी सी, ठीक है। ओके, ये दोनों अगर बराबर हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब ये बी सी और बी सी कैंसिल हो जाएंगे तो ए बी और सी डी बराबर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू। तो इस तरह से भी अपन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बी सी कैंसिल हो गया, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ओके, दिस बेसिकली फिनिशेस ऑफ योर चैप्टर ऑन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। खत्म भाई साहब, एकदम फालतू वाला चैप्टर था, ठीक है।